महाकुंभ के शुभारंभ में भले ही 25 दिन बाकी हों, लेकिन संगम की रेती पर महाकुंभ की भव्यता ने आकार ले लिया है। साधु संत पहुंचने लगे हैं और तमाम अखाड़ों का प्रवेश भी यहां हो चुका है। इस बार कुंभ कई मायनों में खास होने जा रहा है। यहां इस बार न केवल सनातन परंपरा की गौरवमयी झलक दिखने वाली है, बल्कि नए भारत का संकल्प भी इस बार महाकुंभ में गूंजने वाला है। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को होगा, लेकिन अभी से वहां की छटा देखने लायक है। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है, इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां लगातार मशक्कत की जा रही है। तैयारियां केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है, अयोध्या भी महाकुंभ के मद्देनजर सज सवज रही है। माना जा रहा है जो श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने आएंगे वो रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे, लिहाजा अयोध्या में भी भव्य तैयारियां जारी हैं। आस्था के अद्भुत रंगों में सराबोर होने लगी है संगम नगरी। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होगा और इस आयोजन को लेकर यहाँ न केवल भव्य तैयारियां हो रही हैं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक की दिव्य छटा दिख रही है। हर हर महादेव। यहाँ साधु संतों के जमावड़े के साथ ही अखाड़ों का डेरा भी जमने लगा है। मंगलवार से जूना अखाड़े समेत बाकी अखाड़ों के साधु संतों का यहाँ निवास शुरू होने लगा। धर्मध्वजा हमारी हो चुकी है, समस्त अखाड़े यहाँ बसने लगे हैं, साधु संत महात्मा आने लगे हैं। हमारे प्रयागराज नगर में जो अनंत माधव मंदिर है, अनंत माधव मंदिर से हमारी पेशवाई 26 दिसंबर को विशाल रूप से निकलने वाली है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। हम 26 दिसंबर को प्रातः 10 बजे हमारी पेशवाई वहां से छावनी के लिए प्रवेश करेगी, जिसमें विशाल शोभा यात्रा रथ गज हाथी घोड़ों के साथ हजारों संत महात्मा श्रद्धालु भक्तजन, जिसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर होंगे। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है। जाहिर है इतने बड़े आयोजन के लिए तैयारियां भी बड़ी होगी। इसी कड़ी में आपदा प्राधिकरण का 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाया गया और उनसे उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। हर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बकायदा बैठकर बैठक की गई है और मेले में किसी प्रकार को श्रद्धालुओं को और किसी प्रकार की कमियां ना नजर आए, लिहाजा उन सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में सभी विभागों का एक साथ समन्वय बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी आपदा स्थिति में कैसे निपटा जाए। सब एक साथ मिलकर बैठे हुए, समझ लिए, ताकि अगर जरूरत पड़े और ऐसी कोई स्थिति आए कि प्रतिक्रिया देनी हो तो बहुत ही प्रभावी हो और जल्द से जल्द उससे निपटा जा सके। टेबल टॉप एक्सरसाइज को 3 सत्र में आयोजित किया गया, जिसमें आवश्यक सेवाओं, भीड़ नियंत्रण और दूसरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। कर्मचारी ग्राउंड के ऊपर जो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर हैं और इन विभागों में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से हुई है, ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाने हैं, कहाँ पर गैप्स हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं, ये चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनके ऊपर आगे कार्रवाई होती है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां की जा रही है। गोरखपुर से परिवहन निगम की 3000 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों की बसें शामिल है। सभी बसों का राप्ती नगर डिपो में डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इन बसों पर महाकुंभ की छाप साफ साफ दिख रही है। टोटल हमारे यहाँ से 3000 बसों की योजना है चलाने का गोरखपुर। 31 दिसंबर तक का हम लोगों ने इसकी डेडलाइन रखी है। 31 दिसंबर तक हमें 2 लाख करा लेंगे, बसों को भगवा कलर में पेंट करा लेंगे। ये हमारी कार्य है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है, ताकि इसमें शामिल होने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रयागराज से आनंद राज और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।